भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि अयोध्याकांड में भरत की पुनः श्री राम से अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना करना, यह कथा वाल्मीकि रामायण सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। ऐसा अर्थयुक्त वंश कहकर जब श्री राम चुप हो गए, तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। सदोदमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितने ही पीरी बात क्यों न हो, वह आपको हतो फुल्त नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सामान्य होकर भी आप उनसे संदेह की बात पूछते हैं। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके संबंध से रहित है। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे उसके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिससे ऐसी विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई है, उसको संताप क्यों होगा। नरश्रेष्ठ, जिससे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सत्य गुण से संपन्न महात्मा, सत्य प्रत्यक्ष सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास ऐसा दुख नहीं आ सकता। जब मैं परदेश में था, उस समय निज विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला, वह मुझे अभिष्ट नहीं है। अथवा आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रश्न हो। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूं, इसीलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनी माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मार्थ बदरूपी लोग निदित कर्म कैसे करूं। महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यही कर्म करने वाले बड़े बुढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं और इस समय परलोकवासी हो चुके हैं। इसीलिए इस भरी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। धर्म के रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुशित कर्म कर सकता है। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंतकाल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया। पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है, उससे आप पलट दें, उसका संशोधन कर दें। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है, वही लोक में उत्तम संतान माना जाता है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है, वह पिता की श्रेष्ठ सदति नहीं है। अथवा आप पिता की योग्य संतान ही बने रहें, उनके अनुचित कर्म का समर्थन न करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है, वह धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। कही मैं पिताजी
सुहृदयगण, बंधु बांधव, पूर्ववासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कहाँ वनवास और कहाँ छात्र धर्म, कहाँ जटाधारण और कहाँ प्रजा का पालन, ऐसी परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए। महापराग, क्षेत्र के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भली भांति पालन कर सके। भला कौन ऐसा क्षेत्रीय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधनभूत प्रजा पालन रूप धर्म का परित्याग करके श्रेयस में स्थित, सुख के लक्षण से रहित, भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। यदि आप कलेश साधित धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए ही कष्ट उठाएं। धर्म के रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गृहस्थ धर्म को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं? मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपके पेशा बालक हूं, फिर आपके रहते हुए मैं वसुधा का पालन कैसे करूंगा? मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूं, बालक हूं तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता। राज्य का पालन तो दूर की बात है। धर्म के रघुनंदन, पिता का यह सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अथवा आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मानुसार उसका पालन कीजिए। मंत्र के रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋतुजत तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग यहाँ यही आपका राज्याभिषेक करें। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुदगणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेगपूर्वक सब लोगों को जीतकर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चले। यह देवता ऋषि और पितरों का ऋण चुकाए दुष्ट शत्रु का भली भांति दमन करें तथा मित्रों को उनकी इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहे। आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सुहृदयगण प्रश्न हो और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाए। पुरुष पर्वत, आज आप मेरी माता के कलंक को धो पोछ कर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाएं। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूं, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहां से वन की ओर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। गलानी में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेककर प्रश्न करने की चेष्टा की, तथापि उन सत्य गुण संपन्न श्री रघुराम जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़तापूर्वक स्थिर रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। श्री रामचंद्र जी की यह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं यह सोचकर वे दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। उस समय ऋतुजों, पूर्ववासी, भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहने वाली भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और सबने उनके साथ ही योग्यता अनुसार श्री राम के
सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि हरदारी आदि का भी अयोध्या कांड में 184 पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।